माँ, ये क्या है? ये पूरा घर फैला हुआ क्यों है? राधा कहाँ है? ऑफिस से आते ही विवेक ने अपनी माँ सरोज जी से पूछा तो सरोज जी एकदम गुस्से में भड़कते हुए बोली, सोई पड़ी है बेटा। सुबह जब से तुम निकले हो ऑफिस के लिए तब से लगातार महारानी अपने कमरे में बंद पड़ी हैं। जाने कौन सी आफत विपत पड़ी है। सुबह से घर का एक काम नहीं हुआ, ना झाड़ू हुआ, ना पोछा हुआ, ना कपड़े हुए, ना कुछ भी नहीं हुआ। बस खाना बन गया और तब से कमरे में बंद बंद सोई पड़ी है। बेटा, मैं क्या कहती हूँ, मुझे माफ करो, ये सब मैं नहीं देख सकती। तुम अपनी माँ का मोह त्याग दो और मुझे मेरे गांव ही छोड़कर आ जाओ। मैं वहीं पर सही थी, अकेले। यहाँ ये महारानी दिन भर कमरे में बंद रहेंगी और मैं बाहर अकेली पागलों की तरह दिन भर बैठी रहती हूँ। ना मुझसे कोई बोलने वाला है, ना बातें करने वाला है। तुम आते हो तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, बात कर लेती हूँ तुमसे। बेटा, मैं यहाँ रहूंगी तो सच में पागल हो जाऊंगी। मैं नहीं 10 दिन रुकने वाली हूँ। सविता जी ने अपनी ओर से विवेक को चढ़ा दिया ताकि जाकर वो बहू की क्लास लगाए। माँ की बात सुन विवेक हैरानी से राधा के कमरे की ओर चल पड़ा। कमरे का दरवाजा खोला तो राधा बेड पर लेटी हुई थी। राधा को देख विवेक ने कहा, राधा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तो राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे विवेक, तुम आ गए। चलो, अब उठने का टाइम हो गया। राधा की बात सुन विवेक हैरानी से बोला, मतलब उठने का टाइम हो गया? राधा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पति को हैरान परेशान देख उसके सवालों को सुन मुस्कुराते हुए राधा ने कहा, विवेक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। राधा की पहेली जैसी बातों को सुनकर विवेक और भी परेशान हो गया और राधा से बोला, राधा, जब तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये घर का क्या हाल बना रखा है तुमने? किचन फैला है, पूरा हॉल फैला है, कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं, ना सोफा सही है ना बेड सही है, सब कुछ उथल पुथल पड़ा है। ऐसा लग रहा कि आज घर में बिल्कुल सफाई हुई ही नहीं है। और माँ कह रही कि तुम सुबह से आज कमरे में बंद हो, क्यों? पति की बात सुन मुस्कुराते हुए राधा ने कहा, अच्छा, आपकी माँ ने ये कहा कि मैं आज पूरे दिन सुबह से कमरे में बंद हूँ? आज कहा उन्होंने ये बात? ये तो मैं उनकी रोज की सुनती हूँ कि 8 बजे के बाद कोई काम ही नहीं होता है, दिन भर पड़ी रहती है, सोई रहती है। ये तो उनका रोज का है ना? अभी भी राधा की गोल गोल बातें सुन अब विवेक को गुस्सा आ गया। थोड़ा टाइट होकर बोला, राधा प्लीज, पूरे दिन का थका हारा आता हूँ, घर में 2 मिनट चैन की सांस तो लेने दिया करो। मुझे समझ में नहीं आता तुम लोगों का क्या है। उधर माँ की अलग बातें सुनने को मिलती है, इधर तुम्हारी हरकतें। सोचता हूँ घर ही ना आऊं। अभी विवेक और राधा आपस में बातें ही कर रहे थे कि पीछे से सुनीता जी भी आ गई और गुस्से में बोली, सुन ले बेटा, सुन ले इसकी बातें, देख इसके चेहरे पर जरा भी सिकन है। सुबह से घर की क्या हालत बना के रखा है इसने। ना झाड़ू, ना पोछा, ना बर्तन, ना कपड़े, कुछ हुआ ही नहीं है। बस खाना बनाई है और तुम्हारे जाते ही दरवाजा बंद करके सो गई। अभी उठ रही है और देखो कैसे तड़ तड़ जबान चल रही है इसकी। सास की बातें सुन राधा ने कहा, माँ जी, ये तो मेरा रोज का काम है ना। खाना बनाने के बाद मेरे पास काम ही क्या होता है। 8 बजे जब विवेक चले जाते हैं तो इसके बाद मैं करती ही क्या हूँ? पूरे दिन सोती ही तो रहती हूँ ना। तो आज भी सोई थी। आज ऐसा अलग क्या हो गया जो आप लोग इतना गुस्सा हो रहे हैं मेरे ऊपर? राधा की बात सुन सुनीता जी विवेक की ओर देखते हुए बोली, बेटा सुन लो तुम भी,
मैं तो सास हूँ, बुरी ही रहूंगी। तुम तो सुनो, कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है ये। अभी भी विवेक की समझ में कुछ भी नहीं आया। अब चिढ़कर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, राधा प्लीज, अगर कोई बात है तो खुल के बताओ। मुझे ये घर में रोज रोज का कलेश पसंद ही नहीं है। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक थी तो घर की ऐसी हालत क्यों है? अभी तक तो राधा मुस्कुरा रही थी, लेकिन विवेक की बात सुन उसका गुस्सा देख शांत होकर और गंभीर स्वर में बोली, विवेक, मानती हूँ मैं, माँ जी सास है, इनका बोलना मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि सास बोलती ही ऐसा है। पूरी दुनिया जानती है कि सास बहू का रिश्ता कैसा होता है। बुरा तो मुझे तुम्हें लेकर लगा है। ये सब कुछ जो मैंने किया है, ये खास करके तुम्हें समझाने के लिए किया। विवेक, ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि माँ जी यहाँ 10 दिन के लिए गांव से घूमने आई हैं। इन्हें अपने यहाँ का काम, अपने घर का काम तो दिखाई देता है, लेकिन शहर में बहू का काम दिखाई नहीं देता। जब से माँ जी आई हैं, तब से लगातार किसी का भी फोन आता है तो सबसे फोन पर यही बोलती हैं कि यहाँ काम ही कौन सा है, यहाँ काम ही कौन सा है। 8 बजे तक खाना बन जाता है, विवेक चला जाता है, इसके बाद पूरा दिन पड़ा रहता है। भाई, मैं तो ऐसे माहौल में रहूंगी तो पागल हो जाऊंगी। पूरे दिन खाली खाली बैठे रहो। अब रात को जब विवेक आएगा तो फिर खाना पानी बनेगा। बस यही तो काम है यहाँ। और यहाँ काम ही क्या है? 2 टाइम बनाओ, खाओ, पड़े रहो। मेरा बेटा है बेचारा, दिन भर ऑफिस में खटता रहता है। माँ जी की बातें सुन सुनकर मुझे बहुत तकलीफ होती है, मन ही मन रोना आता है। ये अपनी आंखों से देखती रहती है कि घर में कितने काम रहते हैं। मुश्किल से दोपहर का 1 घंटा मिल जाए आराम करने को तो बड़ी बात है। फिर भी पूरे रिश्तेदारों में उन्होंने ढिंढोरा पीट दिया है कि यहाँ 8 बजे के बाद कोई काम ही नहीं है। उनके हिसाब से सुबह का खाना, रात का खाना, बस फिर दिन भर सोना है। लेकिन ये सास है, और सास को बहू का काम कभी दिखता ही नहीं है। ये मैं समझ सकती थी, लेकिन तुम तो मेरे पति हो ना। तुम्हें यहाँ का माहौल, यहाँ का रहन सहन और यहाँ का सब कुछ दिखाई तो दे रहा था ना। कम से कम एक दिन संडे को घर रहते हो, तब भी देखते हो कि मैं लगातार चलती रहती हूँ। तुम्हारी माँ को तो मेरा काम दिखता नहीं है। तुम्हें भी लगता है कि बस दोनों टाइम का खाना होकर इसके बाद कोई काम नहीं होता। कितनी बार मैंने तुमसे बोला भी, विवेक, माँ जी ऐसे बोलती है, मुझे दुख होता है, तकलीफ होता है, लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। तुमने भी अपनी माँ की ही तरह बोली बोलना शुरू कर दिया। करती क्या हो दिन भर? 8 बजे मैं चला जाता हूँ, खाना बन जाता है। तुमने भी अपनी माँ की टोन को पकड़ लिया था ना। और अगर समय रहते मैं इसे नहीं बंद करवाती तो माँ जी के जाने के बाद भी पूरी जिंदगी के लिए मुझे तुम्हारे मुंह से ये ताने सुनने पड़ते। आज तुम्हें समझ में आ रहा है, और कहीं ना कहीं तुम्हारी माँ को भी समझ में आ रहा कि घर में क्या क्या काम होता है, खाना बनाने के अलावा भी। और माँ जी आप, कहते हुए राधा सुनीता जी के पास गई और बोली, मैं मानती हूँ आपको मेरी ये हरकतें, मेरी बोली, मेरी भाषा सब कुछ बुरी लग रही होगी, क्योंकि बहू की हिम्मत कहाँ जो सास के सामने बोल सके। आपको तो मैं कभी नहीं समझा सकती, क्योंकि आप सास हैं, लेकिन पति को तो समझा ही सकती हूँ ना, जिसके साथ मुझे पूरी जिंदगी बितानी है। विवेक, अब समझ में आया तुम्हें कि घर में चाहे एक इंसान हो या 4 लोग हों, खाना बनाने के अलावा भी काम होता है। तुम्हारे जाने के बाद पूरा घर, किचन, सब कुछ फैला रहता है। सुबह सुबह कितना काम होता है, लेकिन फिर भी किसी को दिखाई नहीं देता। तुम्हारे जाने के बाद मैं पूरा किचन समेटती हूँ, बर्तन धुलती हूँ, सफाई करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ। बेड की हालत खराब रहती है, उसे भी सही करती हूँ, सोफा सही करती हूँ, हर सामान जगह जगह सेट करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ।
फिर सबके गंदे कपड़े उठाकर धुलने डालती हूँ। इन सब में टाइम नहीं लगता। तुम घर पर नहीं रहते दोपहर में, लेकिन जो रहता है उसे दोपहर का खाना भी चाहिए होता है, फिर वो भी बनाना होता है, उसके भी बर्तन होते हैं। तुम अपने दिमाग से बताओ कब टाइम मिलता है मुझे आराम करने के लिए। ऊपर से कभी तीज है, कभी त्योहार है, कभी किसी का आना जाना लगा रहता है। ये सब काम नहीं होते विवेक। राधा की बात सुन विवेक चुप हो गया, कुछ भी नहीं बोला। तो सविता जी ने कहा, अरे बहू, छोटे छोटे कामों की गिनती करके तुम बताना क्या चाहती हो? इन कामों की भी कोई गिनती होती है? ये भी कोई काम होते हैं? तो हंस पड़ी राधा और बोली, फिर माँ जी, आपको क्यों बुरा लग रहा है जब इन कामों की कोई गिनती नहीं है, ये कोई काम नहीं है? तो नहीं किया मैंने वो काम, फिर आज आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्यों घर देखकर गुस्सा आ रहा है, चिढ़ रही हैं? किचन में जाने का मन नहीं हो रहा क्यों माँ जी? काम तो मैंने कर दिया था ना, खाना तो मैंने बना दिया था ना। अब तो सच में सविता जी की बोलती बंद हो गई। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि राधा ऐसे पलट के जवाब दे देगी। सविता जी ने विवेक की ओर देखा कि बेटा शायद कुछ बोले, लेकिन विवेक क्या बोलेगा? राधा की बातों में दम था और सच्चाई भी थी, इसीलिए वो भी शांत रहा। उल्टा उसने सविता जी से कहा, माँ, काम तो होते हैं, अलग बात है कि तुम यहाँ 10 दिन के लिए आई हो तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो जहाँ रहता है वहां की व्यवस्था वही समझ पाता है। ये तो सही है कि राधा दिन भर चलती रहती है, लेकिन हमें उसका काम दिखता नहीं है। आज जब उसने अपना चलना बंद कर दिया तो आज सारा काम दिख गया, और मैं भी तुम्हारा सुन सुनकर इसे ताने देने लगा था, जो कहीं ना कहीं गलत था। इससे ज्यादा विवेक ने अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहा। आखिर सविता जी विवेक की माँ थी, और विवेक के संस्कार ऐसे नहीं थे कि वो अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा करे, और न ही राधा के ही कि वो अपनी सास को नीचा दिखाए। इसलिए ज्यादातर उसे जो भी कहना था वो विवेक से ही बोली। अब बेटे और बहू को दोनों को एक मत होता हुआ देख सविता जी ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, और अब किसी का फोन आता तो गलती से भी अब उनके मुंह से ये नहीं निकलता कि 8 बजे के बाद बहू के पास काम ही क्या होता है, या बहू दिन भर सोती रहती है। अपनी समझदारी से राधा ने पति के साथ साथ कहीं ना कहीं सास को भी समझा ही दिया था।